एक किस्सा सुनाता हूँ। किस्सा थोड़ा काल्पनिक है, मगर यकीन कीजिए इसके सत्य होने की किसी भी संभावना पर संदेह नहीं किया जा सकता है। किस्सा कुछ यूँ होता है कि कल्पना कीजिए हमारे मेवाड़ का कोई युवा, हमारे मेवाड़ का कोई व्यक्ति यहाँ से बाहर किसी दूसरे देश में, चाहे शिक्षा के लिए चाहे व्यवसाय के लिए जाता है, वहाँ रहता है। और जब बाहर रहता होगा तो उसे अलग अलग देशों के अलग अलग साथी मिलते होंगे, उनसे बातें होगी, और बातों ही बातों में किसी दिन बात इस बात पर भी होती होगी कि अपने अपने क्षेत्र के सबसे महानतम व्यक्तित्व से रूबरू करवाया जाए। वो तमाम अलग अलग देशों के लोग अपने अपने क्षेत्र के महानतम शख्सियत को शब्दों के माध्यम से साझा कर रहे होंगे, और उस साझा करने की जब दौर हमारे मेवाड़ के इस युवा तक आता होगा, तब तक उसकी आवाज़ बड़ी बुलंद हो जाती है, उसके चेहरे पर एक अलग प्रकार का तेज और ओज आ जाता होगा, क्योंकि वो अपने शब्दों के माध्यम से जिस व्यक्तित्व को वहाँ साझा करने वाला होता होगा, उसका नाम होता है महाराणा प्रताप। जी हाँ, महाराणा प्रताप के हालांकि नाम में ही इतना प्रताप है कि उस नाम के साथ ही सहजता से बाकी सारे साथी उस यात्रा से जुड़ जाते होंगे, और यात्रा और भी प्रभावशाली हो जाती होगी जब वो बताता होगा कि किस प्रकार से हमारे मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। हाँ, वो बताता होगा किस प्रकार से उन्होंने अपने तमाम वैभव और अपने सुकून को छोड़कर स्वाधीनता के लिए संघर्षों को चुना। हाँ, वो बताता होगा कि कैसे उन्होंने अपने महलों को छोड़कर वनों में रहना स्वीकार किया। हाँ, जब बताता होगा कि किस प्रकार से महाराणा ने हर एक दिन एक अद्भुत संघर्ष किया, और संघर्षों की गाथा में जब ये जिक्र आता होगा कि किसी एक दिन महाराणा के पुत्र के हाथ से बिलाव रोटी छीन कर ले जाता होगा, तो संघर्ष आप देखिए कि कितना अद्भुत तरीके से उन साथियों तक पहुंचता होगा जब उन्हें पता चलता होगा कि वो मेवाड़ के महाराणा घास की रोटी खा रहे थे। यात्रा के प्रभावशाली पड़ाव कुछ इस प्रकार से भी आते होंगे जब महाराणा प्रताप के जिक्र के साथ साथ कुछ और जिक्र आते होंगे, कुछ और नाम उस यात्रा में जुड़ते होंगे, जिनमें पहला नाम होता होगा माँ पन्ना धाय का। यकीनन बाकी सभी साथियों के चेहरे विस्मित हो जाते होंगे, एक बड़ा ही उनके चेहरों पर ऐसा एक प्रभाव देखने को मिलता होगा, क्योंकि शायद किसी ने कभी ऐसा कोई जिक्र या ऐसा कोई लम्हा सुना नहीं होगा जिसमें ये बताया जाता है कि किस प्रकार से माँ पन्ना धाय ने अपने पुत्र के प्राणों को न्यौछावर कर दिया इस मातृभूमि के लिए। हाँ, जिक्र आता होगा झाला मन्ना का, जिन्होंने रणभूमि में महाराणा प्रताप को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। हाँ, जिक्र इस यात्रा में भामाशाह का भी आता होगा, जिक्र इस यात्रा में भीलू राणा का भी आता होगा, जिक्र इस यात्रा में हकीम खां सूर का भी आता होगा। और इंसान तो इंसान छोड़िए, इस यात्रा में जिक्र उस चेतक का भी आता होगा जिस चेतक ने अपने अद्भुत शौर्य से स्वामी भक्ति का एक ऐसा परिचय दिया जो इतिहास में अमर है, अमिट है और स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। हाँ, जब आप कल्पना कीजिए उस शब्दों की उस यात्रा को साझा करने के उस दौर में, जहाँ वो युवा बताता होगा उन अलग अलग देशों के अलग अलग साथियों को किस प्रकार से मेवाड़ के महाराणा ने मुगलों की उस बहुत बड़ी और देश की सबसे विशाल सेना के समक्ष अपने क्षेत्र के अपने लोगों के अलग अलग जाति और अलग अलग वर्ग से जुटाए हुए साथियों के सहारे एक ऐसी सेना तैयार की जिस सेना ने अपने अद्भुत शौर्य से स्वाभिमान की एक ऐसी गाथा का निर्माण किया जिस गाथा में मुगलों की सेना को घुटने टेकने पड़े। हल्दी घाटी का और रण, उस रण का कण कण इस बात का गवाह है कि मुगलों ने घुटने टेके, मुगलों को वहाँ से भागना पड़ा। यकीन मानिए, अपनी मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने का, सर्वस्व समर्पण करने का ऐसा किरदार कोई और मिलता नहीं होगा। और जब वो किरदार इन शब्दों के साथ साथ उन बाकी साथियों तक पहुंचता होगा तो थोड़ा सा किस्सा बदलता भी होगा, और बदलाव ये आता होगा कि अब वो तमाम साथी महाराणा प्रताप की उस माटी से जुड़ना चाहते हैं, उस मेवाड़ से मिलना चाहते हैं, उस मातृभूमि के कण कण को निहारना चाहते हैं, क्योंकि वो जो गौरव गाथाएँ हैं वो अनायास बड़ी सहजता से इन तमाम लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, अपने से जुड़ने पर मजबूर करती है। और ये जुड़ाव इस प्रकार से आगे बढ़ता होगा कि वो तमाम साथी एक प्लान बनाते होंगे, प्लान के माध्यम से भारत की अपनी यात्रा प्रारंभ करते होंगे। और जब भारत में वो दिल्ली में उतरते होंगे, हिंदुस्तान की इस यात्रा में जब उनकी शुरुआत दिल्ली से होती होगी, तो दिल्ली पर जब वो टैक्सी में चल रहे होंगे, टैक्सी वाले से पूछते होंगे कि भैया अब हम कहाँ चल रहे हैं, और वो टैक्सी वाला बताता होगा साहब ये अकबर रोड है। किस्सा यहाँ से थोड़ा सा बदलता है। जब वो टैक्सी वाला बताता होगा साहब ये अकबर रोड है, वो युवा आश्चर्यचकित रह जाते होंगे और एक बार पुनः अपनी पुष्टि के लिए पूछते होंगे कौन अकबर।
और उन्हें बताया जाता होगा कि एक मुग़ल बादशाह रहा करते थे यहाँ, उन्हीं के नाम पर ये सड़क है। वो युवा अपनी पुष्टि के लिए पुनः एक बार प्रश्न पूछते होंगे कि क्या वही अकबर जो महाराणा प्रताप के साथ युद्ध लड़े थे? उन्हें बताया जाता होगा कि हालांकि ये बहुत मुश्किल है कि वो टैक्सी वाला महाराणा प्रताप के उस किरदार से इतना जुड़ा हुआ हो कि उसे देश की शिक्षा ने अपने शख्सियतों को इतना अच्छे से पहुंचने नहीं दिया है, मगर अगर पहचानता भी होगा तो वो कहता होगा हाँ वही अकबर जिन्होंने महाराणा प्रताप के साथ युद्ध लड़ा था। प्रश्न पुनः यह भी पूछा जाता होगा कि वही अकबर, वही आक्रमणकारी जिसने इस देश पर आक्रमण किया, वही आक्रमणकारी जिन्होंने इस देश को लूटा, यहाँ के संस्कृति और सभ्यताओं को बर्बाद कर दिया, अत्याचारों की एक लंबी फहरिस्त जिनके नाम के साथ जुड़ी हुई, क्या वही अकबर? और टैक्सी वाला पुनः पुष्टि करता होगा जी हाँ वही अकबर। और अपने आश्चर्यचकित चेहरों के साथ जब वो युवा इधर उधर देखते होंगे, बड़े विस्मित से बैठे होंगे कि हम जिस महाराणा प्रताप से मिलने आए हैं उसकी शुरुआत ही अकबर रोड से हो रही है। वो बाहर देखते होंगे तो किसी एक बोर्ड पर उन्हें अकबर महान लिखा हुआ दिखाई देता होगा। शायद वहाँ से वो अपनी टैक्सी मोड़ लेते होंगे, पुनः एयरपोर्ट पर जाकर अपने अपने देशों के लिए निकल जाते होंगे, क्योंकि हम में से हर एक को स्वीकार करना पड़ेगा कि कोई भी अकबर रोड महाराणा प्रताप के किरदार तक हमें सही से नहीं पहुँचा सकती है। हालांकि ये किस्सा काल्पनिक ज़रूर है, मगर मैंने शुरू में कहा था कि इसके सत्य होने की किसी संभावना पर संदेह मत करिएगा। इसे हमें महसूस करना होगा, हमें महसूस करना होगा उस सड़क के किनारे किसी कोचिंग सेंटर, किसी स्कूल में पढ़ाए जा रहे पाठ्यक्रम में जब बादशाह अकबर को महान और महिमा मंडित किया जाता होगा, जब बताया जाता होगा कि अरे वो तो महान थे, तब महाराणा प्रताप का किरदार उस अकबर रोड के किनारे उन किताबों के माध्यम से बच्चों तक पहुंच ही नहीं पाता होगा। इन किरदारों को सही से पहुंचाने के लिए एक मुहिम हम सभी को शुरू करनी ज़रूरी है, और वो मुहिम होती है कि इस देश से अकबर के नाम की सड़कें, इस देश से अकबर के नाम की बातें, इस देश से मुग़लों की नाम की ये तमाम चीज़ें हटाई जाए। आप अगर अपने महाराणा प्रताप से प्रेम करते हैं, आप अपने महाराणा प्रताप से जुड़ाव रखते हैं, तो फिर मैं पुनः दोहराऊंगा कि कोई भी अकबर रोड आपको अपने प्रताप तक नहीं पहुंचा सकती है। देश में बहुत सारी चीज़ें हो रही है, ज्ञानवापी का जिक्र कर लीजिए, आप वृंदावन का जिक्र कर लीजिए, मथुरा का जिक्र कर लीजिए, तमाम इन जिक्र के माध्यम से कई सारी चीज़ें जो गलत दिशा में चल रही थी उनको सही करने की कोशिश हो रही है। तो ऐसे मुझे महसूस होता है कि एक कोशिश इस मेवाड़ को भी करनी चाहिए। हाँ, कोशिश ये करनी चाहिए कि एक मुहिम से हम जुड़े कि उस सड़क का नाम बदला जाए, उस रोड का नाम बदला जाए। कोशिश की शुरुआत मैं आज इस एपिसोड से कर रहा हूँ। कोशिश ये भी करूँगा कि लगातार इस विषय पर बोलता रहूँ, लगातार इस विषय पर जुड़ता रहूँ। आप सभी के सहयोग की मुझे हर एक पल आवश्यकता रहेगी। आइए मिलकर ऐसी कोई एक रूपरेखा बनाते हैं, एक कोशिश करते हैं। सफल होना ना होना अलग बात है, मगर हमारे बच्चों तक इन कोशिशों के माध्यम से ये आने वाली पीढ़ी तक पहुंचना चाहिए कि प्रताप और अकबर का जो फ़र्क है वो समझ सके। उस फ़र्क को समझाने के लिए ये संघर्ष आवश्यक है। उस संघर्ष में आप सभी का जुड़ाव आवश्यक है। जुड़े मुझसे, जुड़े इस मुहिम से। अगर आपको लगता है कि आपके माध्यम से कुछ और चीज़ों को बेहतर तरीके से हम इस विषय पर आगे लेकर जा सकते हैं, मुझे ज़रूर बताइए। कोशिश करिए कि अगली बार किसी और देश से कुछ और युवा हमारे प्रताप से मिलने आए तो ये यात्रा उनके अकबर रोड से शुरू ना हो। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।